हुस्न तवाज़ुन और तनासुब का दूसरा नाम है। यह चेहरे पर हो या किरदार में, जिंदगी में हो या कैरियर में, चीज़ें हसीन तब ही हुआ करती हैं जब तरतीब खूबसूरत हो। इंसानी जज्बात जैसे गम, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत, हम सब इसमें से गुजरते हैं, हम सबको गुजरना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जज्बात को इंतहाओं पर रखते हैं, उन्हें एतदाल से नफरत होती है। ऐसे लोग एक ही जमाने और एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ बुलंदियों पर खड़े नजर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग आमतौर पर बहुत दौलतमंद, निहायत कामयाब और इख्तियारात के मालिक हुआ करते हैं। ऐसे लोगों को नफ्सियात की जबान में बायपोलर या यूनिपोलर कहा जाता है। बायपोलर अफराद सियासत, मीडिया, स्पोर्ट्स और आर्ट के मैदान के अलावा दीगर मैदानों में भी राज करते हैं। बायपोलर क्या होता है? बायपोलर अफराद से हमारी जिंदगियां किस तरह मुतासर होती हैं, और सबसे बढ़ के ये कि हैरान कुन सियासी वाकयात के पीछे क्या वाकई कोई नजरिया होता है या महज एक मर्ज? आज हम इसकी तलाश करें। डॉक्टर साहब, बायपोलर डिजीज क्या होती है? डिज़ीज़ यानी बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल पैदा होती है तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें मूड और मिजाज की बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। यानी पल में तोला पल में माशा, एकदम बंदा आसमान पे पहुंच जाता है, कहता है मेरे जैसा है ही कोई नहीं, बड़े बड़े मंसूबे, बड़ा दयालु हो जाता है, ख़र्चा कर रहा है बेइंतहा और बहुत रेकलेस एक्टिविटी करता है। ड्राइविंग करेगा तो बहुत तेज़ करेगा, बातें करेगा तो बहुत तेज़ करेगा, तो फिर एकदम डिप्रेशन में चले जाना कुछ अरसे के लिए, जिसमें बिल्कुल उलट ज़िंदगी हो जाती है, बड़ा सुस्त हो जाता है। अलामात क्या है? यानी आप समझिए कि उनके अंदर एक तो ये ब्रिलियंट लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, लाइक लोग होते हैं, अचीवर्स होते हैं, और ये सुबह को जब उठते हैं और कोई काम काज शुरू करते हैं तो शाम तक ये बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं और मूड भी बड़ा ऊँचे दर्जे का हो जाता है। अच्छा, अगर तो ये शाम को आराम करने की तरफ माइल हो जाए तो फिर मामला ठीक रहता है, लेकिन अगर ये आराम नहीं करते, अपना वक्त पे नहीं खाते, रिलेशनशिप ख़राब करते हैं, नींद पूरी नहीं करते, तो फिर ऐसी सूरत में इनके अंदर वो निज़ाम की ख़राबी शुरू हो जाती है। अगर उनके अंदर ये जीन्स हों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये माइंड का डिसऑर्डर नहीं है, ये इंसान के अंदर केमिकल्स जो हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे केमिकल्स हैं, लेकिन हद से ज़्यादा तो खून में ग्लूकोज हो जाए तो वो भी बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। सारे तो बीमार नहीं होते, लेकिन बहुत से सेहतमंद लोग बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी को चूँकि नहीं समझते, तो वो जब मरीज़ के साथ लड़ते हैं तो वो ये समझ के लड़ते हैं कि मरीज़ सेहतमंद है और जानबूझ के कर रहा है। सेहतमंद लोगों को चूँकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो आमतौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ों के साथ उलझ जाते हैं। यानी ये आर्टिस्ट में ज़्यादा होता है, डॉक्टर्स में होता है, मीडिया पर्सन में होता है, सक्सेसफुल लोगों में होता है, ये कॉमन कहाँ पे होता है? आमतौर पर दुनिया के ज़हीन और अचीवर्स होते हैं, उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर होने के रुझानात दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा देखे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ज़हीन और अचीवर बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ ज़रूर बनेगा। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे मेरे माँ और बाप अगर दोनों को डायबिटीज़ हो तो मुझे किसी आम शख्स के मुकाबले में डायबिटीज़ होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा है। तो दुनिया के ज़हीन लोगों में ये बीमारी आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा दिखती है। डिप्रेशन का लफ्ज़ भी अब एक फैशन बन चुका। गोया डिप्रेस रहना भी पढ़े लिखे या अमीर होने की कोई निशानी हो। मायूसी, बेजारी और उदासी के भूत हम सब पर हमलावर होते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स डिप्रेशन का मरीज ही बन जाए तो फिर यह मर्ज आपकी खानदानी और पेशा वराना जिंदगी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और सबसे बढ़ के ये
कि नॉर्मल डिप्रेशन और डिप्रेशन के मरीज में क्या फर्क होता है। मूड डिसऑर्डर्स के नॉर्मली दो पोल्स हैं, दो तरफ स्विंग्स हैं। अगर हम मूड को एक पैराहे में लें और हम ये कहें कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एट द ग्राफ, और जहाँ इस ग्राफ से ये चीज़ नीचे चली जाती है तो इसको लो मूड कहते हैं या डिप्रेशन कहते हैं। और जहाँ ये ग्राफ या बेस लाइन से ऊपर की तरफ चला जाता है तो इसको इलेशन कहते हैं या मेनिया कहते हैं। कोई 6% लोग फ्रॉम ऑल क्लासेस दे सफ़र फ्रॉम यूनिपोलर डिसऑर्डर। और यूनिपोलर का मतलब यही है एकदम खुश हो जाना, एकदम उदास हो जाना। यूनिपोलर को आसानी के लिए हम ये कहेंगे डिप्रेशन, जिसको हम आम इस्तिलाह में डिप्रेशन कहते हैं, या डिप्रेशन की बीमारी। स्टेटिस्टिकली ख़वातीन डबल हैं उनकी तादाद मर्दों के मुकाबले में। ख़वातीन के बारे में आप ज़रूर मुझसे ये पूछेंगे कि ख़वातीन में तादाद दुगनी क्यों है। दरअसल हमारे यानी किसी भी सोसाइटी में ख़वातीन जो हैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, मैं ये कहूँगा, वो एक्सेप्ट करती हैं अपने प्रॉब्लम को, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि उनका जो सोशल रोल है वो ओवरऑल इस किस्म का रोल है जिसमें उसको एक ख़ास किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करनी पड़ती हैं। फिर वो उनकी जो रिप्रोडक्शन स्टाइल है, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों की पैदाइश का जो सिलसिला है, फिर मुख्तलिफ एजेस में हार्मोन्स का मुख्तलिफ मेनोपॉज और ये इसलिए, जबकि मर्द का जो है वो रिलक्टेंट होता है डिप्रेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। उसकी जो मर्दानगी जो है साइकोलॉजिकली उसकी साइकी ये एक्सेप्ट नहीं करती कि वो अगर उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आते भी हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात ये है मर्द में ये टेंडेंसी है कि वो बुला दे, गमज़दा इवेंट्स को बुला देने की उसमें एक टेंडेंसी है जो कि ख़वातीन में निस्बतन कम है। जो पॉलिटिशियन है उनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है। कातिल लीग के नाम से पुकारता है, लेकिन चंद महीनों बाद दोनों लीडर हाथों पे हाथ मार के हंसते हैं। इस कातिल लीग को दफन कर दें। ये बीमारी है। पॉलिटिशियंस में होता है। पॉलिटिशियन में तो समझे 50% जो पॉलिटिशियन है उनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है और ज़्यादातर बाइपोलैरिटी होती है। ये पॉलिटिशियंस हैं जिनमें बादशाह बनने की उमंग होती है, ये जितने भी बाइपोलर हैं ये आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। जैसे शायर हैं तो शायरों में 60% लोग जो हैं उनको बाइपोलर होता है, और अगर वो अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो डिसऑर्डर में चले जाएंगे। एक सियासी लीडर जमाने को गवाह बनाकर दूसरी सियासी पार्टी और उसकी क़यादत को कातिल लीग के नाम से पुकारता है, लेकिन चंद महीनों बाद दोनों सियासी पार्टियां मिलकर हुकूमत करती हैं और दोनों लीडर इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, हाथों पे हाथ मार के हंसते हैं। कोई शर्मिंदगी नहीं, किसी ने इल्जाम वापस नहीं लिया, कोई नदामत नहीं। ये क्या नॉर्मल रवैया है? ये बीमारी है। मैं इसको बीमारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन जो है मेंटल हेल्थ डिजीज़ का शिकार है। हमारे यहाँ चूँकि मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं है, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट प्लान्स नहीं है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली लोगों को डायग्नोज नहीं कर पाते, और बहुत से ऐसे मरीज़ जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं अनडायग्नोज्ड हैं।
सो 20% पॉपुलेशन अगर हमारी मेंटल हेल्थ डिजीज़ से गुजर रही है तो उनको बहुत पता ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं है। इमोशनल प्रॉब्लम हमेशा उन लोगों के साथ होती है या मोस्टली उन लोगों के साथ होती है जिनकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। वो आपको टॉप पे नजर आएंगे, लेकिन उनके IQ की वजह से वो टॉप पर तो पहुंच गए, लेकिन उनका EQ यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी उन लोगों के पास थोड़ी सी कम होती है। दिस इज़ एन इम्बैलेंस बाय नेचर। नेचर ने इसी तरह से डिज़ाइन किया है। उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो लोग बहुत टॉपर हैं उनमें हमें कभी कभार ऐसे रवैये नज़र आते हैं जिनको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। तो ये रवैये सियासत से हट के साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है और बिल्कुल हो सकती है। भाइयों पे कि वो जाएं, इलेक्शन में हिस्सा लें, इन हुकूमत को, इस कातिल लीग को दफन कर दें। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स आपने बताए। आपने ये बताया कि बाइपोलर जो है वो ये है कि एक आदमी एकदम बाइपोलर यानी एक पोल पे और दूसरे पोल, दो इंतहाओं के दरमियान रहने वाले। डिसऑर्डर कब आता है? डिसऑर्डर तब आता है जब लोग अपनी लुक आफ्टर नहीं करते। ये बड़े ख़ास लोग होते हैं जो मुआशरे में आप समझें कि जिनको 1000, 1200, 2000 लोग जानते हैं, तो जिनके अंदर कोई कामयाबियाँ होती हैं और जितना ज़्यादा कोई कामयाब हो उतना ही उसको अच्छी लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जो दिमाग है, जो उसकी मशीनरी है, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और ये लोग उसका ख्याल नहीं रखते, ड्रग्स यूज़ करना शुरू करते हैं, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, जो कुछ भी हो। ये सोना नहीं चाहते, सोना इनको अच्छा नहीं लगता, इनको लगता है जैसे सोने से वक्त ज़ाया होता है। फिर ये थके हों तो ये आराम नहीं करते, बल्कि कोई मेडिसिन यूज़ कर लेंगे। शाम को चाय कॉफ़ी पी लें तो वो हमारे जिस्म में जाके दिमाग को बताती है कि तुम थके हुए नहीं हो, तुम्हें नींद भी नहीं आई हुई, और वो एक नई एक्टिविटी में चले जाते हैं। ऑल नाइट पार्टीज़ होती हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं जिसमें अल्कोहल चलती है, जिससे तवानाई मिलती रहती है और वो मगन रहते हैं। खाने का कोई टाइम नहीं, रात को 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, इम्पल्सिव होते हैं। अचानक कोई चीज़ उनके ज़हन में आती है, बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाती है, सब कुछ छोड़ के उस चीज़ की तरफ लग जाएंगे। अभी वो चीज़ मुकम्मल नहीं की, 2 और आइडियाज़ आ जाएंगे, उन दोनों चीज़ों की तरफ लग जाएंगे। बेशुमार चीज़ों की तरफ ये बढ़ रहे होते हैं बार वक्त, और चीज़ों को मुकम्मल नहीं करके उनको अधूरा छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इलाज करना चाहें? बिल्कुल। ख़वातीन इंतहाई बदतमीज है। हमें चाहिए कि हम अपने मौलिद से रुजू करें। ये आम सेहतमंद गुस्सा नहीं है। नवाज शरीफ बाइपोलर लगता है? जी बिल्कुल। किसी भी रास्ते या सड़क पर ट्रैफिक का जाम हो जाना, मंजिल की तरफ जाते हुए ट्रैफिक सिग्नल का बंद मिलना मामूल की बात है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे मौके पर जो उदासी, उकताहट और बेजारी हमारे चेहरों पर उतरती है, वो अपनी मिसाल आप है। कतार में ना लगना, झुंझलाहट का शिकार रहना, घर में, दफ्तर में हर गलती के पीछे साजिश तलाश करना, मामूली सी बात पर कत्ल कर देना। क्या नॉर्मल माशरों में ये सब कुछ होता है? बेसिकली हम जो हैं अगर डिप्रेस्ड हैं तो एक बच्चे का रोना या एक ट्रैफिक का जैम हो जाना या सिग्नल्स का ख़राब हो जाना या किसी भी छोटे से इश्यूज़ को हम अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और हम झुंझुला जाते हैं। ये झुंझुलाहट जो है ये डिप्रेशन है, ये इजहार है डिप्रेशन का। डिप्रेस्ड मूड एक मुख्तसर मुद्दे के वक्त के लिए होता है। बीमारी जब हम इसको कहेंगे तो बीमारी ये कम से कम 2 हफ्ते तक उस आदमी को उस लो मूड में मुतवातर रहना चाहिए। अच्छा, एक बंदा जो मुस्तकिल उदास है 2 हफ्ते तक कम से कम, तो वो फिर मरीज है, तो वो फिर मरीज हो गया है। और डिप्रेशन जो है ये आपने कहा ये बाइपोलर, ये जो है ये यूनिपोलर बाइपोलर का एक हिस्सा है। अच्छा ठीक है। अब बाइपोलर क्या है? अच्छा, अब बाइपोलर डिसऑर्डर में
एक ऐसी कैफियत, इट इज़ दी एलिवेटेड फॉर्म, मतलब वो ज़्यादा खुश है। ज़्यादा बेहिसाब बेहद से ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा है, तो वो आदमी उसी हिसाब से हाइपर एक्टिव होगा, उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एक्सरसाइज करेगा, अननेसेसरी एक्सरसाइज करेगा, हाइकिंग करेगा और ऐसी हरकतें करेगा जो कि आम लोग नहीं करते या वो पहले नहीं कर रहा था। इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब ये कि बिल्कुल ना सोना, 22 घंटे काम करना, या ये कि बार बार शादियां करना, बार शादियां करना, एक डिसीजन लेना और फिर खुद ही उस डिसीजन को रद्द कर देना, इंडिसाइसिवनेस होती है, जजमेंट बहुत पुअर होती है, फैसले सही ना कर पाना, किसी एक स्टेट में जिसको हम मैनिक स्टेट कहते हैं, जब आप बहुत खुश हैं, बहुत दयालु हो जाते हैं, मेहरबान हो जाते हैं, लोगों को तोहफे तोहफ़े देते हैं, लोगों के साथ कमिटमेंट्स कर लेते हैं, और जब आपकी वो स्टेट नॉर्मल होती है, आप नॉर्मल लेवल पर आते हैं, तो फिर आपको रिग्रेट होता है कि ओहो मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया, और फिर उससे बैक स्टेप कर जाते हैं। और हमारे सियासतदान या वो लोग जो हमें बहुत टॉप पोजीशंस पर नज़र आ रहे हैं, देयर इज़ अ हाई चांस कि उनमें ये डिजीज़ हो। साहब फरमाइएगा कि आपको अब जबकि आप इससे निकल चुके हैं बाइपोलर या यूनिपोलर के मसले से, तो जब डायग्नोज आपको कब हुआ, क्या सिम्टम्स क्या थे आपके साथ, प्रॉब्लम क्या थी? मैं 1990 में गया था पढ़ने अमेरिका, तो वहाँ पे मैं ग्रीनर कॉलेज में पढ़ रहा था और मैं बिल्कुल ठीक गया था यहाँ से, और फिर अचानक 2 महीने के अंदर अंदर मुझे जो है मूड स्विंग्स होने लगी। या तो जब हाई होता था तो बहुत ही पाकिस्तान की बातें, अल्लाह की बातें, इस्लाम की बातें, और बहुत ही खुश महसूस करता था और टॉकेटिव होता था, बात करता था लोगों से। और जब डिप्रेशन में होता था तो बिल्कुल लेटा रहता था अपने पलंग में, ना किसी से बात करना, मायूस होना, यहाँ तक कि फिर ये भी ख्यालात आने लगे कि मुझे पाकिस्तान घर वापस जाना है। और तो ये सिलसिला चलता रहा और मुझको किसी ने ख़ास ख्याल रखा नहीं, मैं अकेला था, तो मुझे अटैक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा वहाँ अस्पताल में। फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। जब मैं बहुत बुरे हाल में आया था, मैं वेट बहुत गेन किया था, एजिटेशन होती थी, गुस्सा करता था, बहुत कई मरतबा जैसे ग्लास को लेना, उसको फेंकना और अब्यूसिव लैंग्वेज करना फैमिली के सामने, तो मैं इमीडिएटली अपोलोजाइज़ करता था अपनी फैमिली को। मुझे असर्टिवनेस सिखाया, शेयरिंग सिखाई, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल जो मैं सीखी वो शेयरिंग है, कि जब आपको जो भी फीलिंग्स हो रहे हैं अंदर से, चाहे वो गुस्सा आ रहा हो, आपको एजिटेशन हो रही हो, आप हाइपर फील कर रहे हैं, आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, इसको आप शेयर करें। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ अपनी अम्मी को, कि वो कि मैं उनसे शेयरिंग करता हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, फिर इस तरह आप खुश होते थे तो बहुत ज़्यादा खुश होते थे? जी, अंदर से खुशी महसूस करता था। तो लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों थी? ये चूँकि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस किया था, तो इसमें केमिकल इम्बैलेंस होता है ना ब्लड में, तो जिसकी वजह से फिर मूड स्विंग्स होती हैं। जो मेरे अब आप खुद को स्टेबल महसूस करते हैं? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पहले से। और मैं तो कहता हूँ आपको कि बाइपोलर जो है ये क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक मीन्स कि इसका इलाज नहीं है, इसको मैनेज करना पड़ता है, इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत, सब्र की ज़रूरत है। अपने जहन की पार्लियामेंट में पूरी 2/3 मेजॉरिटी होती है। जब चाहें ये अपने आप को जिस बात पे चाहें
कायल कर लेते हैं। नून लीग डेफिनेटली क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही तो काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि उनसे कुछ हो नहीं रहा। एक ऐसी पार्टी है जो कायदे आजम की मुस्लिम लीग का विरसा इसीलिए संभाला हुआ है। खवातीन इंतहाई बदतमीज है। आई एम सॉरी। It's a disorder. They are not a people with stable mentality. असूली तौर पर सियासतदानों की नजरियाती सीधी या उल्टी कलाबाजियों पर हैरत करना भी बेजार कुन है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक मामूल बन चुका। फिर भी जहनों में सवाल उभरता जरूर है कि ये कैसे मुमकिन है कि आपके दिल में किसी के लिए नफरत हो, दिमाग एतबार करने पर आमादा ना हो, फिर भी आप एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के जलसों में खड़े हों और भाई भाई होने का ऐलान करें। ये कैसे होता है? ऐसी ही कैफियत होती हैं कि एक आदमी एक दिन किसी के ऊपर निहाल हो रहा है, सदके बारी जा रहा है, और अगले दिन वो उसको एक आंख नहीं बहा रहा। ये बादशाह लोग होते हैं, गुस्सा आए तो ये दीवार में चिनवा देते हैं, और अगर खुशी हो तो मुंह मोतियों से भर देते हैं। ये खुशी और गम के दरमियान ही नहीं रहते, बल्कि बीच में इन्हें इरिटेशन होती है, बीच में इन्हें गुस्सा आता है। तो इसका असल नाम होना चाहिए मल्टीपोलर डिसऑर्डर, लेकिन चूँकि तारीख़ी तौर पर जो नाम रखे जाते हैं वो बदले नहीं जाते, तो इसलिए इसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें जो डिप्रेशन का पार्ट है, इससे तो लोग फिर भी बहुत वाकिफ़ हैं। जब डिप्रेशन होती है तो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, लेकिन जो खुशी वाला पार्ट है, बेइंतहा बेजा खुशी वाला जो पार्ट है, उसको कोई बीमारी नहीं समझता। इर्द गिर्द के लोग भी उसे बीमारी नहीं समझते। इसलिए कभी भी कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ उस दौरान डॉक्टर के पास नहीं जाता जब उसे बेपनाह बेजा खुशी हो रही होती है, और वो जाके डॉक्टर को ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ कर लें, मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। पार्टीज में भी यही है कि आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में। माइंड बदलते हुए एक मिनट नहीं लगाते, यानी इनको अपने जहन की पार्लियामेंट में पूरी 2/3 मेजॉरिटी होती है। जब चाहें ये अपने आप को जिस बात पे चाहें कायल कर लेते हैं। और आज किसी बंदे की ये तारीफ़ कर रहे होंगे, रुतबुल लिसान होंगे, उसके बारे में ज़मीन आसमान के खिलाबे मिला रहे होंगे, अगले दिन उसकी बुराइयां करने में भी माहिर होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, ये बहुत अच्छे चार्मिंग लोग होते हैं। डेफिनेटली क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही तो काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि उनसे कुछ हो नहीं रहा। तो बस ये मीडिया में जो है, मीडिया के जरिए एक ट्रायल करने की कोशिश में। ये इनकी नूरा कुश्ती नून और पीपल्स पार्टी की काफी टाइम से चल रही है। PMLN को देखा तो वो एक जंग लड़ रहे थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के खिलाफ और जमहूरियत की खातिर। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या जंग है, और लेकिन 3 साल मुझे लगे ये समझने में कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात में रह के सियासत नहीं हो सकती और उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग का विरसा इसीलिए संभाला हुआ है। हमारे सियासतदानों में देखते हैं आप कि ये इस तरह के मूड स्विंग्स, ये पार्टीज़ बदलते हैं, किसी को कातिल कहते हैं, बाद में गले लगाते हैं, कोई कहता है ताने देता है कि सऊदीया भागने का, बाद में वही उनके साथ बैठा होता है। ये सियासत है इसको नहीं, इसको मैं ये कहूँगा कि इतना आगे चला जाना नॉर्मल नहीं है। इसको नॉर्मल किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता कि किसी को हम एक लेबल दे दें, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो बुनियादी तौर पे अपॉर्चुनिस्टिक स्टाइल है, और अपॉर्चुनिज्म भी तो नॉर्मल नहीं है। खुद गर्जी की एक हद है, और खुद गर्जी का डिस्प्ले पूरी दुनिया के सामने निहायत इत्मीनान के साथ। ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फिनोमिना। एक इंतहाई बहादुरी के साथ मैं एक लीडर को चोर कहता हूँ, भगौड़ा कहता हूँ, और तमाम दुनिया के सामने कुछ सालों के बाद मैं उसके घुटनों को हाथ लगाता हूँ। तो अपॉर्चुनिज्म जो मफाद परस्ती है, हाँ, ये नॉर्मल बात है या ये भी बीमारी नफसियाती? इट्स नॉट अ नॉर्मल फिनोमिना, ये उसकी पर्सनैलिटी की खराबी है। आपको पूरी कमेटी ने बाइकआउट किया है, इनकी खवातीन इंतहाई बदतमीज है। आज आपने मुजाहरा कर दिया अपने एटीट्यूड का, आपने बता दिया बदतमीजी क्या होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ऐसी खवातीन देखते हैं जो एक दूसरे पर बैठ के ये इल्ज़ाम, घनौने इल्ज़ाम, ज़ाती इल्ज़ाम लगा देती है। खातून पर किरदार का घनौना इल्ज़ाम लगा देती है टीवी टॉक शो में बैठ के। जी, ये बिहेवियर क्या है? तजावुज़ कहेंगे, एग्रेशन है, और एग्रेशन इज अगेन नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। एक और खातून रुकन कौमी असम्बली हैं जो पुरकशिश खवातीन में उनका नाम भी आया अभी रिसेंटली, वो
साबिक सदर मुशर्रफ को एक सरकारी टेलीविज़न पे एक टेलीफोन इंटरव्यू पे कह रही थी दुनिया के सामने कि वी लव यू, आई लव यू, हम आपकी इतनी कदर करते हैं जनरल साहब। उसके बाद वही खातून आजकल अब नवाज शरीफ की तारीफ़ें कर रही हैं। मेरे ख्याल दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। जो बैलेंस से जो चीज़ बैलेंस से तजावुज़ कर जाए, बढ़ जाए। अमीर मुकाम, तारिक अजीम, हुमायूं अख्तर खान, ये सब अब नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं इलेक्शन कमेज में, दूसरे को लुटेरा कहते हैं, ठग कहते हैं, फिर उन्हीं के घर डटाई से बैठे हैं कैमरों के सामने, डटाई से बैठे हैं, कोई शर्म नहीं हो। वी मे कॉल इट एन अपॉर्चुनिज्म, मफाद परस्ती। नहीं तो ये सियासत है या ये कोई जहनी बीमारी है? जहन की पुख्तगी नहीं है, डिसऑर्डर कहेंगे आप इसे? इट्स अ डिसऑर्डर। दे आर नॉट ए स्टेबल पीपल विद स्टेबल मेंटालिटी। तो ये सियासत नहीं है आप समझते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल। दे आर नॉट स्टेबल पीपल। डू दे नीड ट्रीटमेंट? जब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग इलाज के, जो एक्सप्लोसिव बिहेवियर करता है, जो इजीली इमोशनल हो जाता है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो एबनॉर्मल। पप्पू किस्म के जो लीडर हैं जी, ये रोते हैं जेलों में जाके। शायद उनका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। खवातीन इंतहाई बदतमीज हैं। चाहिए कि हम अपने मौलिद से रुजू करें। ये आम सेहतमंद गुस्सा नहीं है। नवाज शरीफ बाइपोलर लगता है? जी बिल्कुल। गुड्डू पप्पू है। ये गुड्डू पप्पू जो होते हैं, ये सिर्फ गुड्डू पप्पू जो है मेकअप करके, और गुड्डू पप्पू किस्म के जो लीडर हैं जी, ये रोते हैं जेलों में जाके। तो जो इंतहाई रवैये हैं, ये जहनी सेहत की ख़राबी की निशानी है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। आप देखते हैं कि दुनिया के बाकी मुल्कों में सियासतदान एक दूसरे के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करते, उनके रवैये इतने इंतहाई नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंतहाई रवैये शो करने वाले सारे लोग जहनी मरीज़ होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंतहाई रवैये शो करने के बाद किसी इंसान के जहनी बीमारी में जाने की ख़तरात और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इंतहाई रवैयों से हम सबको बचना चाहिए। हम सख्त ज़ुबान और बाकी दूसरे मसाइल जो आमतौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है सेहतमंद लोगों की दुनिया में, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने मौलिद से रुजू करें। आजकल हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं, उसको देख के लगता है उसको देख के लगता है कि हमारे अंदर इंतहाई रवैये पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दरअसल इस रवैये की जो जड़ है वो हमारे कल्चर से भी है। आई एम सॉरी टू से, पर मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिलीव है कि जो जितना ऊंची बोल रहा है, जितना सख्त लहजे में बात कर रहा है और जितनी सख्त उसकी टोन है, वो उतना ठीक है, जो जितना गुस्से में है। तो शायद वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए और उसमें सच्चाई डालने के लिए वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं, और वो अपने इन रवैयों से शायद ये भी जाहिर करना चाह रहे होते हैं कि वो कितने तकलीफ़ में और कितने परेशान हैं, और शायद सिर्फ वही परेशान है, और परेशानी का हल इसी तरह से इमोशनल होके और लोगों के इमोशंस को प्रोवोक करके कोई निकलेगा, जबकि सूरत हाल तो इससे बरअक्स है। अच्छा, अब ये तो वो लोग हैं जो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रवैया आप टॉक शोज़ में देखती हैं, अगर ये रवैया आम इंसानों, मसलन इस कमरे में अंदर बैठे लोगों का हो, तो आप शायद उनका इलाज करना चाहें। बिल्कुल। हम यहाँ पर हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो इन्हीं रवैयों का शिकार आते हैं और हम इन्हीं रवैयों का इलाज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम आए तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो गुस्सा, इमोशंस का ऊपर नीचे होना, इमोशनल डिसरेगुलेशन होना,
ये हर साइकेट्रिक बीमारी के पीछे ये वजह भी होती है और सिम्टम भी होता है उसका। चरवाहे का ज़बान बोला जाता है। मैं जब गुफ्तगू करके नीचे उतर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 मिनट्स। मैं सुबह तक मोहलत दे रहा हूँ। तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व करने का ऐलान कर दे, नहीं तो कल आवाम खुद फैसले करने वाले हैं। मुबारक हो की खवातीन इंतहाई बदतमीज है। आज आपने मुजाहरा कर करेगी, एटलीस्ट वी मेक सेंस व्हेन वी टॉक नाउ। तो ये नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, ग्लास फेंक देना, गालम गलोच करना, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ देना। लेकिन वैसे तो थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे, आपको, हम सबको आता है, लेकिन ऐसा गुस्सा जिसमें हम किसी पर हमलावर हो जाएं, किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगें, ये ख्याल हमारे जहन पे प्रिवेल करे और हम इस पर मंसूबाबंदी करें, बार बार सोचें। रात सोने से पहले आखिरी ख्याल भी यही हो और सुबह उठने के बाद पहला ख्याल भी यही हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने मौलिद से रुजू करें। ये आम सेहतमंद गुस्सा नहीं है, ये लीथल एग्रेशन है। ये ऐसा गुस्सा है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जुआ खेलना, मोहब्बत के रिश्ते बनाना, इस खातून को छोड़ उसको पकड़, इस बंदे को छोड़ उसको पकड़, और रिश्ते नाते तोड़ जोड़ करते रहना, इस किस्म के, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर की निशानियाँ है। जहाँ तक इलाज का मामला है, इसका इलाज हैरान कुन तौर पर मुश्किल नहीं है। यानी बुनियादी इलाज दवा खाने का इलाज है। अच्छा। यानी 80% अफाका तो सुबह शाम एक गोली खाने से हो जाता है। 80% इलाज आप कह रहे हैं कि एक गोली सुबह और एक गोली शाम खाने से हो जाती है। यानी बुनियादी इलाज बहुत आसान है, एक गोली सुबह शाम खाने से बहुत अफाका हो जाता है। आप मुझे बताइए कि शायर कितनी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन जब डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर वो अपनी वही, इनके अहले खाना हम तौर पर इनसे खुश नहीं होते क्योंकि वो उनका मूड जो ख़राब होता है वो अहले खाना को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त वो घर पे रहते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो घर में टिकते नहीं, फिर वो घर वाले उनकी मोहब्बतों से महरूम रहते हैं और बाहर के लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये लोग महफिल की जान होते हैं। लेकिन जब ये बीमार होते हैं तो इनकी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल हो जाती है। 15% बाइपोलर में से 15% जो है अल्टीमेटली अपनी जान खुदकुशी करके देते हैं। जो अटेम्प्ट्स करते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी बाइपोलर कोई ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा जिसने अपनी ज़िंदगी में इलाज से पहले कोई खुदकुशी की अटैम्प्ट की। एक्चुअली जितने भी लोग हम जिनको जानते हैं वो सब बाइपोलर होंगे। अब बाइपोलर डिसऑर्डर है या नहीं है ये उनकी लाइफ की मैनेजमेंट बताएगी। बाइपोलर होना कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाइपोलर हो सकता है मैं भी हूँ, आप भी हो सकते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर होना एक मसला है जिसमें आपके बहुत से फैसले ख़राब होते हैं, आपकी इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है और चीज़ें और फैसले बेहंगम होते हैं। तो इसलिए हम जितने लोगों को जानते हैं वो सब बाइपोलर हो सकते हैं, पर उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर है या नहीं ये हमें अच्छा, ये स्पोर्ट्स में भी आपके स्पोर्ट्स में भी होंगे ये लोग, हर जगह जो ब्रिलियंट लोग हैं उनका हर ये प्रॉब्लम है जी। हमारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइकेट्रिस्ट, हमारे मीडिया पर्सन, मीडिया में ये बीमारी जो है ये बहुत आम है। और बाइपोलर होना तो मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में बाइपोलर नहीं है तो आप में वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो इमोशंस नहीं है जो एक डायरेक्टर कैच करता है और फिर अपने लोगों को रुला देता है या हंसा देता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोई इंसान अच्छा डायरेक्टर या एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन प्रॉब्लम आप कह रही हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज अच्छा, आमतौर पे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, पोएट्स, फेमस पीपल, ब्रिलियंट पीपल, यस, इनकी बीवियां इनसे बहुत तंग होती हैं बिकॉज वो तो बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि दुनिया को मैं काश इसकी हकीकत बताऊं कैसा भयानक आदमी है। क्योंकि हो सकता है कि वो ज़िंदगी के कुछ पहलुओं में तो अपने बाइपोलर को मैनेज कर रहे हैं, कुछ पहलुओं में नहीं करे। और एक और चीज़ बहुत अहम है कि बाइपोलर डिसऑर्डर अपने साथ एक बहुत अहम सिम्टम लेकर आता है और वो है रिलेशनशिप को सही चलाना पाना, क्योंकि रिलेशनशिप में इमोशंस इन्वॉल्व हैं और कम्युनिकेशन। और जब आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आप इमोशंस को सही तरह मैनेज नहीं कर पाएंगे और आप रिलेशनशिप्स नहीं निभा पाएंगे, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। मोहब्बत करेंगे पर उसको निभा नहीं सकेंगे, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको फिर हाउ डू यू ट्रीट इट?
इसके लिए क्या इसके लिए यस इसके लिए एक तो मेडिसिन दे के, ऑब्वियसली ये एक केमिकल ब्रेन डिसऑर्डर है। वैसे तो हर बीवी को अपना शौहर पागल लगता है, लेकिन नहीं, अगर बीवी का शौहर पागल है तो इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा हमें शक होता है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पूरे घर वालों को एक शख्स से मसला है, चाहे वो बीवी है या शौहर, तो फिर हम उस चीज़ को सीरियस लेते हैं। एक तो ये हमारे ब्रेन में केमिकल्स के ऊपर नीचे हो जाने से ये डिसऑर्डर होता है, तो येस मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम मेडिसिन के रोल को यहाँ पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ बाइपोलर लगता है? जी बिल्कुल, वो हैं। वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। बाइपोलर अफराद कौन होते हैं, ये किस तरह से हमारी जिंदगियों पर अपना असर डालते हैं, इनके साथ किस तरह रहना चाहिए और किस तरह ये अपना इलाज करवाकर अपने और मुआशरे के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, इसकी तलाश हमने की। पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 62 और 63 का बहुत चर्चा है, लेकिन हम में से किसी ने क्या कभी यह सोचा कि जिन अफराद के हाथों में हम अपनी तकदीर देते हैं, कहीं वो किसी नफ्सियाती या आसाबी पेचीदगी या बीमारी का शिकार तो नहीं? और अगर ऐसा है तो फिर इन नताइज पर हैरत कैसी?